जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल और इसके स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को पहचानना। देखिए कैसे पहचानेंगे। देखिए, आपको बताना है कि कौन परिमेय संख्या और कौन अपरिमेय संख्या। एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो रूट 36 का वर्गमूल क्या होता है? 6। ये 64 लिखा गया है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। 64 का वर्गमूल क्या होता है? 8। 6/8 को हम लोग लिख सकते हैं ये बटा क्यू के रूप में है, तो ये परिमेय संख्या आपका हो गया। 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1 ही होता है। 81 का वर्गमूल होता है 9, ये भी परिमेय संख्या हो गया। रूट 3/5 जो है ये आपका अपरिमेय संख्या हो गया, क्योंकि रूट 3 का और रूट 5 का वर्गमूल निकलता नहीं है। 9 है तो 9 लिख देंगे, और 49 का वर्गमूल 7 होता है, ये भी पी बटा क्यू के रूप में आ गया, तो ये भी परिमेय संख्या हो गया। तो पूछा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन आपका देखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या पूछा। 64 का वर्गमूल होता है 8, 36 का वर्गमूल होता है 6, ये आपका हो गया परिमेय संख्या। रूट 81 का वर्गमूल होता है 9, ये भी हो गया परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या नहीं होगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलता है पूरा पूरा। और 49 का वर्गमूल हो जाता है 7, और 9 है पहले से ही, तो ये आपका हो गया अपरिमेय संख्या पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या पूछा है। तो आइए देखते हैं। रूट 17 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये अपरिमेय संख्या हो गया। रूट 100 का वर्गमूल निकलता है 10। रूट 4 का वर्गमूल होता है 2। रूट 16 का 4, और रूट 25 का हो जाएगा 5। 4 5 हो जाएगा 9, ये भी हो गया परिमेय संख्या। पता, जिसका वर्गमूल निकल जाता है उसे हम लोग पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो वो होता है आपका परिमेय संख्या, और जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो हो जाता है आपका अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। अभी पूछ रहा था पीछे अपरिमेय संख्या, यहाँ पे पूछ दिया कि कौन परिमेय संख्या है। तो आइए देखते हैं। ये दिया हुआ है रूट 1/, यहाँ पे 144 होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 144 वर्गमूल होता है 12 का। ये हो गया परिमेय संख्या आपका, जो कि पूछा हुआ है आपका पहला ही सही हो गया, बाकी चेक करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। करें निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, ये भी परिमेय पूछा। आइए देखते हैं। देखिए, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो अंतर होता है वो आपका अपरिमेय होता है। ये आप लोग को हम अभी पढ़ाए, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का अंतर क्या होता है? अपरिमेय होता है। रूट 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी अपरिमेय संख्या ही हो गया। ये देखिए लिखा है 2√3/√3। रूट 3 से रूट 3 कट गया, कितना बचेगा? 2 बचेगा। ये आपका हो गया परिमेय संख्या। और 6 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा कि कौन परिमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कई लड़के क्या करते हैं कि यहाँ पे रूट 3 दिया है, तो सोचते हैं कि रूट 3 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो यही आपका अपरिमेय संख्या हो गया। लेकिन नहीं, आप ध्यान से देखिए तो रूट 3 से रूट 3 चला गया, तो क्या बचा आपका? 2 बचा। 2/1 परिमेय संख्या हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। इसमें परिमेय संख्या पूछा है। रूट 5 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा, तो यह परिमेय संख्या है। तो रूट 3 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा, तो यह भी हो गया अपरिमेय संख्या। 4 माइनस रूट 5 है, तब परिमेय, ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्या का अंतर हमेशा क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। और रूट 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। तो 4/1 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर डी परिमेय संख्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। आपको बताना है कि अपरिमेय संख्या नहीं है। लड़के क्या करते हैं? गलती कर देते हैं, यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, तो कहा है कि अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। ये रूट 10 तो अपरिमेय संख्या है, रूट 24 भी अपरिमेय संख्या है,
रूट 35 भी अपरिमेय संख्या है। रूट 121 11 का वर्गमूल होता है, तो ये आपका हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। मतलब पूछा है कि अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए, तो सब तो अपरिमेय है, यही ना परिमेय है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहे कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। ये भी पूछा कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। आइए देखते हैं। 64 का वर्गमूल निकलता है 8, 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा, ये तो परिमेय संख्या है। 2√3 ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्या गुणनफल भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। 21 का वर्गमूल नहीं निकलता है, 35 का भी वर्गमूल नहीं निकलता है, ये भी अपरिमेय संख्या ही होगा। √3 √2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो पूछा है कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो हयो अपरिमेय संख्या, हयो अपरिमेय संख्या, हयो अपरिमेय संख्या, हयो अपरिमेय संख्या नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम लोग। नौ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, आपको परिमेय संख्या बताना है। √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यह परिमेय संख्या होगी। 2√2/√2 देखिए 2√2 बट्टे √2, √2 से √2 कट गया, क्या बचा, 2 बचा। 2 क्या है, परिमेय संख्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। परिमेय संख्या यह है, ये √5 अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, ये याद रखना है आप लोगों को। और √6 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी परिमेय संख्या पूछा, तो यही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन कहा कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है पूछा है, नहीं है पूछा है, तो आइए देखिए। √7 अपरिमेय संख्या है, √3/7 अपरिमेय संख्या है, √2/5 भी अपरिमेय संख्या है। और ये कैसे निकालेंगे देखिएगा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है √75 और √48, इसका आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 75 का कीजिएगा तो कितना से 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 5 15, 5 से करेंगे तो 50 25 हो जाएगा, तो हो जाएगा 5√3। और 48 का जब हम लोग निकालेंगे तो 2 से निकलेगा, तो 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 से 2 कम 2, 2 दूना 4, 2 से 2 6 12, ये निकलेगा 2 से 2, 2 3 6, तो 1 और 1 2, यानी 2 दूना 4 √3 निकलेगा। रूट से रूट कट गया, तो 5/4 है, तो 5/4 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देना होगा, खाली रूट देख के हम लोग आगे बढ़ जाएंगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। एकदम हमको पता होना चाहिए कि भाई ये √2 है, √5 पे नहीं कटने वाला है, ये कोई अभाज्य खंड इसका भी करेंगे तो ये भी कुछ नहीं होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है, इसमें ध्यान से देखिए, अभाज्य गुणनखंड इसका किए तो 75 का 5√3 है, 48 का 4√3 है, तो √3 से √3 कट गया, 5/4 बचा जो कि परिमेय संख्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, पूछा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, हमेशा ये याद रखना ही है कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। कई बार एग्जाम में पूछ दिया, इसको एकदम याद रखना है। √7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। ठीक है, √16 का वर्गमूल निकलता है 4, √25 का 5, ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। यही पूछा है कि कौन परिमेय संख्या है। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहा, 12 नंबर क्वेश्चन कहा कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या पूछा है। √25 का वर्गमूल निकलता है 5, यही आपका परिमेय संख्या हो गया। बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हमको जब पता चल गया कि ये परिमेय संख्या, तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। आपको एग्जाम में ऐसा ही पूछेगा कि बताइए कौन परिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या, बस इतना ही। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। चलिए देखिए, 25 का वर्गमूल 5 होता है, परिमेय संख्या है। √16 का वर्गमूल 4 होता है, परिमेय संख्या है। √9 का वर्गमूल होता है 3, लेकिन √27 का वर्गमूल नहीं निकलता, तो ये हो गया आपका अपरिमेय संख्या।
और रूट 25 रूट 5 में रूट 5 से गुना करेंगे तो रूट 25 और 25 का वर्गमूल 5, यानी ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। आपसे पूछा अपरिमेय संख्या कौन है, अपरिमेय संख्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, करे कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, नहीं है पूछा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, करे नहीं। आइए देखते हैं, 2 प्लस रूट 3, ये तो भाई अपरिमेय संख्या ही है, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। रूट 3 और रूट 5 है, रूट 3 और रूट 5 है, तो रूट 3 जो होता है और रूट 5 ये भी अपरिमेय संख्या होगा ना, क्योंकि वर्गमूल नहीं निकलेगा। और रूट 12 और रूट 3 है, ध्यान दीजिए, रूट 12 और रूट 3, जब रूट रूट है तो रूट के अंदर घटा सकते हैं हम लोग, 3 चौके 12, तो यहाँ पे बचा रूट 4, यहाँ पे बचा रूट 1, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, 2/1 क्या हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। पूछा परिमेय अपरिमेय संख्या नहीं है, तो आपका अपरिमेय संख्या ही नहीं है, बाकी तो सब अपरिमेय संख्या ही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। आइए देखते हैं, 4 प्लस रूट 7 ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय संख्या का, हमसे पूछा है परिमेय। 10 प्लस रूट 100 का वर्गमूल 10, 10 10 20 हो जाएगा आपका, तो ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, जो कि आपका पूछा है, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं। करे निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या आपसे पूछा हुआ है। रूट 49 तो परिमेय संख्या होगा, क्योंकि 7 इसका वर्गमूल होता है। रूट 36 का वर्गमूल 6 होता है, तो ये भी परिमेय संख्या होगा। रूट 27 का वर्गमूल नहीं होता है, रूट 16 का वर्गमूल होता है 4, रूट 27 का वर्गमूल नहीं निकलता, इसलिए ये आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा, जो कि आपका पूछा होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। आइए देखते हैं, ये दिया हुआ है रूट 64 प्लस 36, रूट 34 64 और 36 हो जाता है 100, 100 किसका वर्गमूल 10 का। ये देखिए रूट 25 प्लस रूट 25 ये हो जाएगा रूट 50, ये आपका 50 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो यह अपरिमेय संख्या हो जाएगी। आइए रूट 49 प्लस 49 कितना हो जाएगा 98, ये भी इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये भी परिमेय संख्या नहीं होगा। आइए रूट 36 प्लस रूट 36 रूट 72 हो गया, रूट 72 का भी वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये भी हो गया आपका अपरिमेय संख्या। तो पूछा है परिमेय संख्या कौन है, तो परिमेय संख्या आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, करे निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। 64 का वर्गमूल अब ध्यान से देखिएगा, तो 8 निकलेगा, तो परिमेय संख्या हो गया। 196 14 का वर्गमूल होता है, 196 का वर्गमूल 14 होता है, तो 14 आपका हो गया परिमेय संख्या। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, रूट 9 बट्टे रूट 27 गुने रूट 4 बट्टे रूट 3 दिया हुआ है, इसको ध्यान से आप देखिएगा, तो तितरी का 9 हो जाएगा और 3 27, तो रूट 4 हो जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा रूट 9, रूट 4 का वर्गमूल 2 और रूट 9 का वर्गमूल 3, ये आपका परिमेय संख्या हो गया। और रूट 10 में रूट 5 से गुना करेंगे तो रूट 50 हो जाएगा, 50 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो यह परिमेय संख्या हो जाएगा। पूछा है कि अपरिमेय संख्या कौन होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, करे निम्नलिखित में कौन अलग है, मतलब बताना है कि कौन अलग है। तो ये देखिए 3/5 परिमेय संख्या है, चलिए ठीक है। रूट 16 का वर्गमूल 4 बट्टा में 4, रूट 16 बटे रूट 4 है जी, रूट 16 का वर्गमूल 4, रूट 4 का वर्गमूल 2, 4/2 भी परिमेय संख्या हो गया। रूट 2/5 अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि रूट 2 का वर्गमूल नहीं होता है। 25/4 परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि पी बटा के रूप में पहले ही से है। तो पूछा है कौन अलग है, तो परिमेय परिमेय परिमेय, अलग कौन है अपरिमेय, इसी को टिक मार के आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 20, कहा है कि निम्नलिखित में कौन अलग है।
√13 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो अपरिमेय संख्या। √16 का वर्गमूल 4, √4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2/1 हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। ये देखिए ये ना पूरा होता है, मोबाइल से टाइपिंग करने पर नहीं हो रहा है, ये पूरा मिला के है 16/4, ऐसे है क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। हर में ऐसा ही है परिमेय संख्या। √2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, √5 है तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का भागफल अपरिमेय होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और √19 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो अपरिमेय 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 तो कौन बचा, ये परिमेय हो गया, तो ये आपका सही होगा। अलग पूछ रहा है कौन है, तो देखिए ना चारों में अलग कौन दिख रहा है, तो परिमेय संख्या अलग है, बाकी सब एक ही जैसे अपरिमेय संख्या, इतना ही रहने दे रहे हैं।